मनुष्य का जीवन एक ऐसा सफर है जहां हर कोई किसी न किसी अर्थ की तलाश में चलता रहता है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, सपने देखते हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब इंसान पूछने लगता है, मैं आखिर क्यों कर रहा हूं ये सब? क्या इसका कोई मतलब भी है? क्या मेरी मेहनत, मेरे सपने, मेरी भावनाएं, मेरे दुख, इन सब का कोई वास्तविक अर्थ है भी या नहीं? और यहीं से जन्म लेता है निहिलिज्म। एक ऐसा विचार, एक ऐसी स्थिति जो कहती है कि जीवन का कोई अंतर्निहित, जन्मजात, पहले से तय किया हुआ अर्थ नहीं होता। जीवन खाली है और उस खालीपन को हम खुद भरते हैं। समस्या तब होती है जब इंसान भर नहीं पाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि निहिलिज्म सिर्फ कोई दर्शन है या किसी किताब में लिखी बात है। लेकिन सच यह है कि निहिलिज्म इंसान के सीने के अंदर पैदा होने वाला एक अनुभव है। यह तब जन्म लेता है जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि दुनिया वही नहीं है जो बचपन में दिखाई देती थी। जब वह देखता है कि मेहनत हमेशा फल नहीं देती, प्यार हमेशा सच्चा नहीं होता, लोग हमेशा भरोसेमंद नहीं होते और सपने हमेशा पूरे नहीं होते, तब इंसान की आंखें खुलती हैं और वह पूछता है, तो फिर असलियत क्या है? निहिलिज्म कहता है, कोई भी असलियत स्थायी नहीं है, कोई भी अर्थ स्थायी नहीं है, कोई भी मूल्य स्थायी नहीं है। सब कुछ अस्थायी है, बदलने वाला है और अंततः शून्य में विलीन हो जाना है। यह सुनने में डरावना लग सकता है, पर असल में यह एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हर इंसान किसी न किसी उम्र में अनुभव करता है। जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि जो चीजें उसे सबसे प्यारी थीं, वे भी एक दिन छूट जाएंगी। जब उसे समझ आता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, तब मन में एक खालीपन पैदा होता है और यही खालीपन निहिलिज्म का पहला कदम है। निहिलिज्म का मतलब यह नहीं कि इंसान आत्मघाती विचारों में डूब जाए या जीवन बेकार मान ले। असल अर्थ यह है कि इंसान महसूस करता है, मुझे जीवन का अर्थ बाहर नहीं मिलेगा, संसार मुझे अर्थ नहीं देगा, समाज मुझे अर्थ नहीं देगा, परंपराएं मुझे अर्थ नहीं देंगी, मुझे खुद ही अर्थ बनाना होगा। लेकिन इस एहसास तक पहुंचने से पहले इंसान एक अंधेरी सुरंग से गुजरता है। वह सुरंग जिसमें जीवन खाली लगने लगता है, जहां खुशियां भी नकली लगती हैं, जहां रिश्ते भी अस्थायी लगते हैं और जहां भविष्य भी धुंधला दिखाई देता है। कई बार यह सब इसलिए होता है क्योंकि इंसान बहुत संवेदनशील होता है। वह दुनिया को गहराई से देखता है, सोचता है, महसूस करता है। जो लोग कम सोचते हैं उन्हें निहिलिज्म छूता ही नहीं, लेकिन जो लोग गहराई में उतरते हैं वे इस सत्य से टकराते ही हैं। निहिलिज्म का सबसे बड़ा दर्द यह है कि इंसान महसूस करता है, मैं कुछ भी कर लूं, अंत में सब खत्म हो जाएगा। और यही बात उसके दिल पर भारी पड़ती है। पर यही वह स्थान है जहां कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग जाग जाते हैं। जो टूट जाते हैं वे जीवन को बोझ समझने लगते हैं, जो जाग जाते हैं वे समझने लगते हैं, अगर जीवन का कोई तय अर्थ नहीं है तो मुझे खुद अपना अर्थ बनाने की पूरी आजादी है। यही निहिलिज्म की सुंदरता है। शुरुआत में यह डराता है, लेकिन अंत में यह इंसान को मुक्त कर देता है। मुक्त दुनिया की झूठी अपेक्षाओं से, मुक्त समाज के दबाव से, मुक्त उन विचारों से जो कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। निहिलिज्म इंसान को बताता है कि तुझे जैसा अर्थ चाहिए तू वैसा जीवन जी सकता है, तू जैसा उद्देश्य बनाना चाहता है तू बना सकता है। लेकिन इससे पहले इंसान को अपने अंदर बैठे डर का सामना करना पड़ता है। वह डर कि शायद जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, वह डर कि शायद कोई भी चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी दिखती है। बहुत से लोग इस डर के कारण अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। वे कहते हैं कुछ मतलब ही नहीं, पर असलियत यह है कि वे डर रहे होते हैं। क्योंकि जब इंसान स्वीकार करता है कि जीवन का कोई तय अर्थ नहीं है, तभी वह पहली बार अपनी असली आजादी देखता है। निहिलिज्म को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि निहिलिज्म मतलब जीवन को बेकार समझना, पर असली निहिलिज्म यह कहता है, अगर कोई अर्थ नहीं है तो फिर तुझे ही अर्थ बनाना है। वह कहता है कि दुनिया तुझ पर कोई बोझ नहीं डाल रही, समाज तुझे किसी परिभाषा में कैद नहीं कर रहा, तेरा जीवन तेरी जिम्मेदारी है और यह एक भारी सच्चाई है। निहिलिज्म इंसान को दो रास्ते देता है। पहला,
सब कुछ बेकार समझकर गिर जाना। दूसरा, हर चीज को समझकर स्वीकार करके अपने जीवन का निर्माता बन जाना। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही महान बनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मुझे अब भी जीना है। मुझे अपने अर्थ खुद बनाने हैं, मुझे अपने मूल्य खुद तय करने हैं, मुझे अपने सपने खुद गढ़ने हैं। जीवन का अर्थ तब पैदा होता है जब इंसान कुछ ऐसा चुनता है जिसे वह खुद से बड़ा मानता है, चाहे वह कला हो, संगीत हो, परिवार हो, प्रेम हो, स्वतंत्रता हो, ज्ञान हो या खुद का विकास। निहिलिज्म कहता है अर्थ बाहर नहीं मिलेगा, इसे पैदा करना पड़ेगा। जीवन में सबसे मुश्किल चीज यही है कि इंसान उस खालीपन को देख सके और फिर भी टूटे बिना आगे बढ़ सके। यह वही बिंदु है जहां इंसान या तो खुद को खो देता है या खुद को पा लेता है। निहिलिज्म एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है, एक चेतना की, एक जागरण की, एक स्वतंत्रता की। जब इंसान समझ लेता है कि दुनिया का कोई ठोस अर्थ नहीं है, तब उसे पहली बार खुद की शक्ति का एहसास होता है। वह देखता है कि जो जीवन उसे मिला है वह एक मौके की तरह है, एक शानदार मौका कि वह अपनी कहानी खुद लिख सके। वह महसूस करता है कि उसकी पीड़ा, उसकी भावनाएं, उसकी ख्वाहिशें, इन सब का महत्व है, क्योंकि वह खुद उन्हें महत्व देता है। और यही सबसे बड़ा अर्थ है। निहिलिज्म की यात्रा में इंसान अकेला होता है, लेकिन उसी अकेलेपन में वह खुद को ढूंढता है। वह समझता है कि अर्थ बाहर से नहीं आते, वे भीतर से उठते हैं, अपने चुनावों से, अपने कर्मों से, अपने अनुभवों से। जीवन का कोई अर्थ नहीं, ये सुनकर डर लगता है, पर असली शक्ति तब आती है जब इंसान समझता है अगर अर्थ नहीं है तो मैं जो चाहूं वह बन सकता हूं, मैं अपनी पहचान खुद बना सकता हूं। निहिलिज्म इंसान को दो चीजें सिखाता है। पहली, दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। दूसरी, जीवन वैसे भी जीना होता है जैसे तू तय करता है। यह दर्शन कहता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, दुख भी, खुशी भी, सफलता भी, असफलता भी। तो फिर डर किस बात का? अगर सब अस्थायी है तो प्रयास करो, अगर सब खत्म होना है तब भी जियो, अगर जीवन खाली है तो उसे कला बनाओ, अगर कोई अर्थ नहीं तो अर्थ पैदा करो। यही निहिलिज्म की शक्ति है। यह इंसान को तोड़ता है, फिर बनाता है। यह उसे खाली करता है, फिर भरता है। यह उसे मजबूर करता है कि वह दुनिया के झूठे अर्थों को त्याग कर खुद की सच्चाई ढूंढे। और जब इंसान यह कर लेता है तब वह सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। वह सचमुच जीना सीख जाता है, क्योंकि वह अब किसी और का अर्थ नहीं ढो रहा होता, वह अपना अर्थ खुद बना रहा होता है। निहिलिज्म के बाद पैदा होता है एक नया इंसान, जो किसी चीज से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सब अस्थायी है, जो किसी चीज से चिपकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि पकड़ना बेकार है, जो अपनी जिंदगी खुद गढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई और उसके लिए यह नहीं करेगा। यही निहिलिज्म की असली जीत है। यह इंसान को उसकी असली शक्ति दिखा देता है, और वही शक्ति उसे जीवन का सबसे गहरा अर्थ देती है। मैं हूं और मैं अपना जीवन खुद लिख सकता हूं।